भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ। 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इसमें HYV बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीक शामिल था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को इसका अग्रणी वैज्ञानिक माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1950 से 1962 तक इस पद को संभाला और वे इकलौते राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अब दूसरे प्रधानमंत्री जो कि 2 बार से अधिक बन चुके हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो भंग नहीं होता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। हाल ही में 2025 में चंद्रयान-3 मिशन किस उद्देश्य से भेजा गया था? चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए भेजा गया था। इसरो ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा था। यह मिशन भारत की चंद्र मिशनों में ऐतिहासिक सफलता थी और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष ओम ह्यूम एक अंग्रेज ICS अधिकारी थे और पहले सत्र की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। GST वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। GST एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसे पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर के रूप में लागू किया गया। यह एक राष्ट्र एक कर की दिशा में एक बड़ा कदम था। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की सतह पर लोहे के ऑक्साइड जंग की परत होती है जिससे यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1959 को। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाना था।